साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही आगे जानेंगे कि किस ओर जा सकता है बाजार। यहाँ आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, लहसुन, सोयाबीन, धान और मोटे अनाज की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। चांपा मंडी में 633 रुपए उछला धान का भाव। फुलपल्ली मंडी में रही 30 रुपए की गिरावट। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। इन दिनों धान की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात की जाए तो सोमवार को देश की अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। चंपा और लिंगसुगुर मंडी में भाव चढ़े तो फुलपल्ली मंडी में नरमी रही, जबकि अताबिरा मंडी में इस दौरान धान के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इनकी आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 6 जनवरी को धान का भाव था 1550 रुपए। 8 जनवरी को इसके भाव में 633 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2183 रुपए प्रति क्विंटल पर। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में सोना क्वालिटी की धान के सौदे में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को इसका भाव रहा 3635 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदे 5 रुपए बढ़कर 3640 रुपए पर हुए। जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में 6 जनवरी को धान का भाव रहा 2350 रुपए। 8 जनवरी को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 2320 रुपए पर आ गया। हालांकि ओडिशा की अताबिरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 8 जनवरी को धान 2183 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो सोमवार को अलीगढ़ मंडी में धान का भाव रहा 2700 रुपए। लखनऊ मंडी में भाव रहा 2080 रुपए। लखीमपुर मंडी में धान 2090 रुपए पर बिका, जबकि बदायूं मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे 2183 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं केएमएस 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी कि 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है।
देश के पंजाब राज्य में ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। तो यानी इन दिनों धान की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। धान पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़ गए हैं जो कि बाजार के जानकार हैं। सर, आगे किस ओर जा सकते हैं धान के भाव? बात करें अगर धान की, तो धान के बाजार में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में एक उछाल हमने धान के बाजार में आते हुए देखा है। तैयारी मांग के चलते डिमांड बढ़ी है, जिसका असर भावों पे देखने को मिला है। हालांकि भारत में इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली थी, मगर डिमांड का असर भावों पे रहने की वजह से हमने धान के बाजार में एक तेजी का रुख बनते हुए देखा है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? धान के किसानों को सलाह है, जिनका भी छोटी अवधि के लिए वो यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि डिमांड का असर भावों पे रहेगा। और अगर देखें तो क्रॉप की आवक भी पूरी हो चुकी है। अब हमें लगता है कि यहाँ पर डिमांड का असर भावों पे रह सकता है, और निर्यात मांग के चलते भी हमें लगता है कि भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो धान के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है अनुज जी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अभी फिलहाल रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। इंदौर मंडी में 1,650 रुपए गिरकर 2,750 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। उदयपुर मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। लहसुन की उपज 33 लाख टन के पार। नीमच मंडी में 14,401 रुपए पर बिकी लहसुन। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन को लेकर कि कहां पर सोयाबीन का किस तरीके का कारोबार किया गया, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो बता दें कि सोमवार को सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। और बात अगर इसकी आवक की जाए तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 6 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 4,505 रुपए। 8 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,455 रुपए पर आ गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,400 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदे 1,650 रुपए लुढ़क कर 2,750 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 8 जनवरी को सोयाबीन 4,650 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही उदयपुर मंडी में सोयाबीन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 6 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,600 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 413.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 149.85 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो सोयाबीन को लेकर हम बात कर रहे हैं, अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि सोयाबीन का भाव कैसा रह सकता है?
सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है। अगर हम सभी तिलहन की बात करें तो सभी तिलहन के अंदर एक बम्पर क्रॉप का अनुमान है। अगर हम सोयाबीन की तरफ देखें तो लगता है कि इस बार सोयाबीन की क्रॉप बम्पर देखने को मिल सकती है। एक रकबा भी बढ़ा है और इस बार पैदावार भी बढ़ सकती है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें तो सभी तिलहन के अंदर फिलहाल अभी एक नरमी का माहौल चल रहा है और जिस तरीके से आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लगता है कि भाव एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे सर? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि वो अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो सीमित दायरे का कारोबार है, आवक बढ़ सकती है, पैदावार बढ़ रही है। तो हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के भावों में नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है अनुज सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को मूंगफली से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं कि कहां पर किस मंडी में मूंगफली का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की। यहां पर मूंगफली का भाव रहा 8,200 रुपए। वहीं झांसी की मंडी में भाव रहा 5,920 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली 6,375 रुपए पर बिकी, जबकि हलवद मंडी में मूंगफली के सौदे 7,000 रुपए पर हुए। तो ये सभी जो भाव हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। आगे और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप बात कर लेते हैं बाजरे को लेकर। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की अगर बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,500 रुपए। पालनपुर मंडी में अगर भाव की बात करें तो भाव रहा 2,248 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो बाजरा 2,150 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के सौदे 2,105 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डाली जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023 से 24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात अगर श्री अन्न की करें तो साल 2023 से 24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। तो फिलहाल अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बाजरे को लेकर हम बात कर रहे हैं। सर, आपसे जानेंगे कि बाजरे का भाव आगे किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर हमने एक
मिला जुला कारोबार देखा है, हालांकि भाव थोड़े से सीमित दायरे में है, मगर इस बार हमने बाजरे की पैदावार में भी कुछ बढ़त होते हुए देखी है। मोटे अनाजों की हालांकि डिमांड बढ़ी है, उससे भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है कि बाजरे के अंदर आने वाले दिनों में एक उछाल देखा जा सकता है। आगे चलकर लग रहा है कि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा, और जैसे जैसे आगे डिमांड बढ़ेगी भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, किसानों के लिए क्या कुछ सलाह रहेगी सर? बाजरे किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। जिस तरीके से डिमांड बनी हुई है मोटे अनाजों की, हमें लगता है कि भावों को सपोर्ट मिल सकता है, और जिन किसानों के पास बाजरा रखा है हमें लगता है उनको क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। लंबी अवधि में भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दर्शकों को अब जौ की जानकारी दे देते हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के भाव की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 1641 रुपए। वहीं मालपुरा मंडी में भाव रहा 1800 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2210 रुपए, जबकि रायबरेली मंडी में जौ 2175 रुपए पर बिकी। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मक्का को लेकर बात कर लेते हैं। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के अगर हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एक मार्कनेट के मुताबिक 8 जनवरी को गुजरात की दाहोद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2320 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। इसके अलावा राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो मक्का 2300 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश के बहराइच में मक्का के सौदे 2250 रुपए पर हुए। यहाँ आपको बता दें कि मक्का के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। तो लगातार मक्का को लेकर बात कर रहे हैं अनुज गुप्ता जी, जो कि बाजार के जानकार है, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि मक्के के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जहाँ तक मक्के का सवाल है, मक्के के अंदर हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है, भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार मक्के की पैदावार रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है। वैश्विक बाजारों में भी हमने भावों के अंदर एक नरमी का ही रुख देखा है। हमें लगता है कि अभी मक्के के अंदर भाव थोड़े से नरम रह सकते हैं, और आगे चलकर लग रहा है कि जैसे से आगे आवक बढ़ेगी भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें आगे इंटरनेशनल मार्केट की, तो वैश्विक स्तर पर भी भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए। तो डोमेस्टिक मार्केट में और वैश्विक मार्केट में देखें तो मक्के के भावों में नरमी का रुख रहा है, क्योंकि अच्छी क्रॉप हमने अक्रॉस द ग्लोब आते हुए देखी है। हमें लगता है कि भाव अभी नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। ठीक है सर, जो मक्का के किसान हैं उन किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मक्के के किसानों को सलाह है कि फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने भावों में नरमी देख रहे हैं और जिस तरीके से आवक देख रहे हैं, हमें लगता है कि भाव आगे भी नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। ठीक है अनुज सर, आपके पास वापस लौटेंगे। तो मक्का को लेकर जानकारी हमने अभी आपको दी। अब आगे बढ़ते हुए ज्वार के बारे में जान लेते हैं और इसके भाव के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर ज्वार का भाव रहा 4300 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 5300 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार 2600 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3275 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू और लहसुन का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर
रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं लहसुन को लेकर। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है और इसके अगर भाव की बात हम करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 17,500 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में ये भाव रहा 14,401 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन 21,000 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में लहसुन के सौदे 11,000 रुपए पर हुए। तो लहसुन को लेकर हम बात कर रहे हैं अनुज गुप्ता जी, जो कि बाजार के जानकार हैं, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, लहसुन के भाव की अगर बात करें तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं लहसुन के भाव? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन की क्रॉप में कुछ कमी देखने को मिली है। हालांकि डिमांड का असर भावों पे है, तो कहीं ना कहीं भावों में हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उछाल आ सकता है। डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और त्योहारी मांग के चलते और सीजनल डिमांड के चलते भी हमने लहसुन के बाजार में एक तेजी का रुख देखा। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में उछाल आ सकता है। क्रॉप थोड़ी सी कम है मगर डिमांड का असर यहाँ पे ज्यादा रह सकता है, जिससे भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? लहसुन के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है, डिमांड का असर भावों पे रहेगा। क्रॉप कम की वजह से आवक कम देखी जा सकती है। हमें लगता है किसानों को लहसुन को होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही लहसुन की बात। अनुज जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं ग्वार को लेकर। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,802 रुपए। वहीं हिम्मतनगर मंडी में ये भाव रहा 4,600 रुपए। सेमी मंडी में ग्वार 5,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4,913 रुपए पर हुए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अरंडी के भाव को लेकर बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की सेमी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,750 रुपए। जसदण मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। धोराजी मंडी में अरंडी 5,530 रुपए पर बिकी, जबकि दीसा मंडी में अरंडी के सौदे 5,800 रुपए पर हुए। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि जो हम भाव बताते हैं वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं आलू को लेकर। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात अगर आलू की आवक की जाए तो कृषि उपज मंडियों में सोमवार को आलू की आवक सामान्य देखने को मिली। और अगर इसके भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की पानीपत मंडी में आलू का भाव रहा 550 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 900 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में आलू 285 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू के सौदे 1,600 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन पर हुआ था। तो आलू को लेकर हमने अभी बातचीत करी और बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी, क्या लगता है कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आलू के भाव?
आलू की अगर बात करें तो आलू की इस बार अगेन हम बम्पर क्रॉप देख रहे हैं। अच्छी पैदावार है और जिस तरीके से मौसम अनुकूल रहा है तो लग रहा है कि आगे आलू की पैदावार बढ़ सकती है, मंडियों के अंदर आवक बढ़ सकती है। और हम देख रहे हैं आलू के भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है आने वाले टाइम में आलू के भावों में नरमी का रुख रह सकता है और जैसे से आगे आवक बढ़ेगी भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? आलू के किसानों को सलाह है कि वो भी फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में आलू के भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है और जिस तरीके से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें लगता है कि आगे आवक बढ़ेगी तो भाव और नरम होंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो भाव से जुड़ी हो या फिर उन्हें अभी रोक कर रखना है या आगे किस तरीके का कदम उठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।